नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार के खास मंत्री ने ही नीतीश कुमार को फंसा दिया है। अभी तक तो ललन सिंह और संजय झा को ही देखकर ऐसा लगता था कि वो बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन अब तो अशोक चौधरी ने लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को ही खत्म करने का ठान लिया है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार बुधवार अपनी पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर के घर पर ईद मिलन कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। यहां उनके साथ संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी थे। पत्रकारों ने अशोक चौधरी से पूछा कि मुस्लिम नाराज हैं, आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो अशोक चौधरी भड़क गए और उन्होंने कहा कि हमको किसी मौलवी, किसी मौलाना की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को किसी से सियार लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। दोस्तों, अशोक चौधरी जेडीयू के महासचिव भी हैं और इन्होंने भाजपा के बारे में जो कहा है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी बात करती है सबका साथ सबके विकास की। मोदी जी ईद के मौके पर मुस्लिम परिवारों को तोहफे देते हैं, पसमानदा मुसलमानों की फिक्र करते हैं, और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि किसी नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रहकर माइनॉरिटी के हितों की रक्षा कर सके। देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। सुना आपने, मतलब बीजेपी के साथ अगर कोई गठबंधन में है तो पहली शर्त यही है कि आप माइनॉरिटी के हितों की बात नहीं करेंगे, आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये खुलासा तो दोस्तों अशोक चौधरी कर रहे हैं, मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं। क्या नीतीश कुमार इसी वजह से मजबूर हैं? इसी वजह से उनको वक्फ के साथ खड़े होना पड़ा। जेडीयू में होते सैकड़ों इस्तीफों पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं, मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर चुप हैं, और अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हमको किसी मौलाना, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। ऐसे में वो लोग कैसे जनता का सामना करेंगे जो मुस्लिम हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, एमएलसी हैं, मिनिस्टर्स हैं। वो चुनाव में जनता के बीच आखिर किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? बिहार में मुस्लिम वोटर्स कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं है दोस्तों, 18% के आसपास हैं। 47 सीटों पर गेम चेंजर साबित होते हैं, 11 सीटों पर 40% से ज्यादा हैं, लेकिन जेडीयू को इनकी जरूरत ही नहीं है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार इतने बेबस हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी के हितों पर बात करना तक बंद कर दिया है दोस्तों। इतने बेबस हैं कि वक्फ के मसले पर बोल तक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, सब कुछ अगर इतना ही अच्छा है, सब बेहतर है, तो नीतीश कुमार जी आए, अपने दोनों डेप्यूटी सीएम को साथ लेकर बैठें, पत्रकारों को बुलाएं, अपनी बात रखें और पत्रकारों के सवालों के जवाब दें। बताएं कि उन्होंने मुस्लिमों के हित में क्या क्या काम किए, बताएं कि आखिर वक्फ के मसले पर मोदी सरकार के साथ वो क्यों खड़े हुए। अगर उनको लगता है कि इस मसले पर गुमराह किया जा रहा है तो सच सामने रखें, किसने रोका है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं चाहिए। ललन सिंह के बाद अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिमों की, यानी मौलवियों की, इन शॉर्ट मुसलमानों की जरूरत नहीं है। याद कीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार बखान करते थे कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट ही नहीं करते हैं। और अब जब चौधरी साहब बता रहे हैं कि मौलाना, मौलवी की जरूरत नहीं है, दोस्तों अशोक चौधरी के बारे में एक बात और आप जान लीजिए। इनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर से सांसद हैं। पिता जेडीयू में और बेटी एलजेपी में। ये भी गजब की बात है ना। और ये तो आप जानते ही होंगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते कितने शानदार रहे हैं बिहार में। चिराग की नजर भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही है, बीजेपी की तो खैर है ही। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेडीयू को मुस्लिम वोटों की दरकार नहीं है, तो अब बिहार के मुस्लिम समाज को ये फैसला करना है कि उनको किसके साथ जाना है, किसको वोट देना है। इसी साल बिहार में चुनाव हैं और चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे नीतीश कुमार को सत्ता से संन्यास पर भेजने की पटकथा बीजेपी और जेडीयू के ही नेता मिलकर लिख रहे हैं। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं, नमस्कार।